हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीपन यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आज आपके सामने आपके पार्टनर के मैसेजेस लेके आया हूँ। माँ काली आपके पार्टनर के मैसेजेस लेके आए हैं, तो मैं देखूँगा कि माँ काली गाइडेंस क्या है आपके पार्टनर के मैसेज को लेके। ओके, ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए है, सेम जेंडर के लिए भी है। इन शॉर्ट ये एक लव गाइडेंस है और आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहानी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस है उनके। लेट्स सी माँ का मैसेजेस। लेट्स सी अनाहता काली माँ, इसका मतलब है कि आपके पर्सन और आपके बीच जो भी अनबन चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, तो वो खत्म हो रहा है। ये एक इनिशिएशन है, तो हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ट्रू लव आपके लाइफ में एंटर कर रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक आप दोनों मच्योर हो रहे हो और आपके पर्सन के दिल में कोई गिले शिकवे नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, वो आपको प्यार करे। और अनाहता काली माँ इज ऑल अबाउट योर हार्ट चक्रा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक डिफ़िकल्ट स्टेज में थे, आपके पर्सन आपका दिल तोड़ा था एंड धीरे धीरे आप दोनों का दिल जोड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये एक न्यू कनेक्शन है और मैसेजेस है कि आपके पर्सन पूरे दिल से आपको चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम आप दोनों का प्यार प्योर है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि बहुत टफ लाइफ आपने देखे हो, आप दोनों कड़ी चुनौतियों का सामना किए हो, बट अब आप एक दूसरे के साथ रहोगे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अपना दिल बंद करके रखे थे, अब आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल खोल के प्यार करेंगे। आई ऑल्सो थिंक कि कम्युनिकेशंस बंद हो गया था, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन स्पेशल फील करते हैं आपके बारे में। हो सकता है आप दोनों एक साथ नहीं रह रहे हो, बहुत दूर हो, बट आप दोनों मिलेंगे। यहाँ पे नंबर 33 आए हैं। कुड बी पॉसिबल कि आपके पर्सन का बर्थ नंबर हो सकता है नंबर 3 या फिर नंबर 11, हो सकता है नंबर 12, हो सकता है 30th या फिर 31st। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है और आप दोनों के लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। बाहर के लोग ये समझेंगे नहीं और काइंड ऑफ जो मास कंडीशनिंग है, जो यूजुअली हम लोग रिलेशनशिप बोल के जो चीज़ समझते हैं, आई थिंक उसके कैटेगरी में आपके रिलेशनशिप्स नहीं आएंगे। सो ये भले ही अलग हो, ये भले ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट यहाँ पे भी एक प्योरिटी है। सो जो खोए आप दोनों जो प्यार को खोए थे, आप दोनों को वो प्यार वापस मिलेगा। और काइंड ऑफ यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस का भी एक चांस है। काइंड ऑफ यहाँ पे एकदम माँ कह रहे हैं कि आप एक दूसरे के जिस तरीके से आप दोनों प्यार कर रहे हो ना, आप दोनों सर्वाइव कर पाएंगे, रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि डोंट गिव अप। कुछ चीज़ शुरू हुआ है, कुछ प्रोसेस शुरू हुआ है, अब सब कुछ अच्छा होगा, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पे एक एश्योरिटी दे रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आपको भी माँ एक गाइडेंस दे रहे हैं कि ठीक है, सब जो भी है सही है। ओके, आप एक खराब पास्ट से बाहर आ रहे हो। आई थिंक आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हुआ था, या फिर आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे। अब आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करोगे और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बात करेंगे। कोई वाटर साइन का एनर्जी मुझे लग रहा है। अगर आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्रीन कलर एक सिग्निफिकेंट पार्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन नेचर लवर हो, या फिर एक ट्रैवलर हो, या फिर आप दोनों को घूमना बहुत पसंद है। आई थिंक वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप है। जो भी है, आई थिंक दूरियां कम हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे प्योर लव एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको एफर्ट्स देंगे, बात करेंगे, एंड ये कॉमन सेंस है। लाइक आपको भी इंट्यूशंस होता है कि हाँ आप दोनों का प्यार सही है, बट क्या होता है कि इंट्यूशन सही होने के बावजूद भी जब हम लोग लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं और तब हम लोग खो जाते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों एक स्टेबल बेस पे हो, और माँ कह रही है कि जितना ज़्यादा अच्छे
काम करोगे या फिर अच्छे एनर्जी के साथ रहोगे, उतना ज़्यादा ना आप कॉम्प्लिकेशन से दूर रहोगे। और अनाहता कालिमा मतलब क्या है कि ये एक मैसेज भी है कि अगर पास्ट ने आपको कोई धोखा दिया है या फिर प्यार में आप हारे हो और इसीलिए आप प्यार की तरफ नहीं जाना चाहते हो, सो दिस इज़ अ मैसेज, यू शुड ऑलवेज फाइंड योर ट्रू लव, यू शुड ऑलवेज गो फॉर लव। प्यार से आप दूर नहीं जा सकते हो, रेदर प्यार की तरफ आपको आना है। सो इट्स अ वेलकम नोट फॉर यू एज वेल। अगर आप सिंगल हो या फिर ये रीडिंग देख रहे हो और आप चाहते हो कि इमोशनली आप किसी के साथ स्टार्ट करेंगे, तो इट स्टार्ट्स विथ यू। सो लाइक अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अब अगर आप अपना दिल का बात नहीं सुन रहे हो, अगर आप अपनी इमोशंस को दबा के रख रहे हो, सो बेसिकली यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ, लाइक आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। सो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप दोनों के जो भी पास्ट हुआ था उसका असर आपके प्रेजेंट में ना आने दो, एंड एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों ही डिजर्व करते हो। या फिर अगर आप सिंगल हो तो सेल्फ लव के जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। डिप्रेस्ड होकर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम्स खत्म हो रहा है। ओके और आपके पर्सन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है तो उसको हटा के आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में। द सेकंड मैसेज इज कुंडलिनी शक्ति। आई थिंक ये एक डिस्टिंक्ट कनेक्शन है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि रीबर्थ, ओके, लाइक कुंडलिनी शक्ति जो है वो बेस्ट वर्जन्स का बात करते हैं। सो जो हम लोग ईगो लेके चलते हैं या फिर मान लीजिए जो बाहर के वैलिडेशन से हम लोग जज करते हैं, वो तो ख़त्म हो गया। अब ये कनेक्शंस का जो असलियत है, ये कनेक्शंस का जो ट्रू फाउंडेशन है वो बाहर आ रहा है। सो यस, हम लोग दूसरों के सामने जो इमेज क्रिएट करते हैं कुंडलिनी शक्ति के एक्टिवेशंस के बाद, वो इमेज बिखर जाता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति आते ही है हम लोगों को जागृत करने के लिए, ताकि हम लोगों को पता चले हम कौन हैं और क्या दिखाने की कोशिश करें। सो ऐसे ही कुछ शॉकिंग इवेंट हो रहा है या फिर आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसे ही अवेकनिंग फेज चल रहा है जब आप दोनों को पता चल जाएगा कि बाकी में क्या ये फाउंडेशंस सही है या फिर आप दोनों कुछ अलग ही चाहते हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक डिसीजंस लेंगे या फिर इधर ये कनेक्शन एक रीस्टार्ट लेंगे या फिर आप काइंड ऑफ आप डिसाइड करोगे कि आपको रहना ही या नहीं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मतलब एक ऐसा चांस आ रहा है, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि जब आप दोनों फ्रीली विलिंगली इस कनेक्शंस को एक नतीजे पे ले जा सकते हो, इधर इट्स इन और इट्स आउट काइंड ऑफ ऐसा। बट कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा मैसेजेस है कि अगर कोई फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर कनेक्शंस बिल्ड हुआ भी था तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगा और वो रियलाइजेशंस अंदर से महसूस होगा। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हो रहा है कि जो आपके साथ वो गलत किया है और आप वो डिज़र्व नहीं करते हो या फिर आपको ये सब नहीं उनको कहना चाहिए था या फिर कुछ ऐसे काम वो किए हैं जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो अवेकनिंग मतलब अब आप दोनों अपने असली स्वरूप को पहचान रहे हैं। क्यों ये प्यार ज़रूरी है, क्या है इस प्यार के भविष्य, क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शंस, क्यों इस प्यार पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों आप दोनों मिले हो, क्या है आप दोनों के पर्पस, ये सब उनके जहन में है। कुंडलिनी शक्ति मतलब डेफिनेटली वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और स्पिरिचुअली सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आपके पर्सन पास्ट में कुछ आपको चीट किया है या फिर अपने फ़ायदे के लिए आपको एक्सप्लॉइट किया है तो ये कर्मा है और वो बैकफायर करेगा। तो काइंड ऑफ कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा एश्योरेंस है कि वो अपना गलतियों को इधर उनको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो यूनिवर्स उनके लाइफ से बार बार कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे ताकि उनको लगेगा कि हाँ एवरी टाइम जब भी कोई चीज़ उनके लाइफ से चला जाएगा उनको लगेगा कि हाँ वो आपके साथ गलत किया है और उनका कर्मा बैकफायर हो रहा है। सो कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है, एक ऐसे शक्ति, एक ऐसे अनुभूति जब आपको पता चल जाता है कि डिवाइन आपके बाहर नहीं, डिवाइन आपके अंदर है। एक ऐसे शक्ति जब पता चलता है कि किसी के सामने अच्छा बनने का कोई ज़रूरत नहीं, बेस्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं, जब आप अपने स्वरूप के साथ रहते हो, जब आप ऑथेंटिक होके काम करते हो, जो आप विश्वास करते हो उसी विश्वास के साथ आप चलते हो, तो ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो क्या है, आप दोनों जो भी फॉल्स इमेज बना के चले थे, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेंट है, हम एक दूसरे के सामने हमारे बेस्ट वर्जन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम एक दूसरे के पसंद कर सके, ताकि हम एक दूसरे के साथ रह सकें।
बट क्या होता है, मैच्योरिटी वो है जब हम लोग सच के सवर के नहीं जाते, जब हम लोग जो है सो है बन के जाते हैं। और आई थिंक ये कनेक्शंस में कुछ ऐसा फेज आ रहा है, ये ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है या फिर हो सकता है कि सोलमेट यूनियन, हो सकता है शादी, जब बातें बंद हो गया, जो करना था वो हो गया, दोनों बिछड़ गए, अब आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं है, अब डेस्टिनी के हाथ में। तो काइंड ऑफ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को खींच के लेके आ रहे हैं। भले आप दोनों मिलने के ना कोशिश कर रहे हो या फिर बात नहीं कर रहे हो या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, बट मिलन होगा। तो ये है कुंडलिनी शक्ति जो पिछले लाइफ टाइम से आपके साथ है और इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। और इस बार जब होगा आप दोनों का मिलन तो कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बन के नहीं जा रहे हो और आपके पर्सन भी कुछ बन के नहीं आ रहे। यहाँ पे आप जो लोग हो उसी स्वरूप के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो ईगो का डेथ हो रहा है, कर्मा बैकफायर हुआ है। अब आप दोनों के सामने कुछ भी झूठा नहीं है, अब आप दोनों को कुछ भी हाइड करना नहीं है, अब आप दोनों को सच बोलना है, सच को स्वीकार करना है। जो जो गलतियाँ आपके पर्सन की है वो कन्फेस करेंगे एंड एट द सेम टाइम डिसीजंस भी लेंगे, आप भी डिसीजंस लोगे। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप काली माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए या फिर मुझे क्लैरिटी चाहिए या फिर मुझे वो डिसीजंस लेने का मौका दीजिए माँ, और मौका माँ आपको दे रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके साथ जाना है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि आप पुराने पर्सन नहीं रहे हो, आप बदल गए हो, आपके पर्सन भी बदल गए हैं, रिलेशनशिप के डायमेंशंस भी बदल गए हैं। क्या आज भी आप उस पर्सन को चाहते हो? अगर हाँ है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपको सिंपली साइन दे रहे हैं कि हाँ, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और डेस्टिनी हो, इसीलिए आज भी आप उनको चाहते हो और वो भी आपको चाहते हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं, तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक लेसन था और आपने लर्न किए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। बट बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि लाइफ आपको क्या कहने की कोशिश की है, इस रिलेशनशिप को आपको क्या सिखाया है। इस रिलेशनशिप से जब आप बाहर जा रहे हो या फिर इस रिलेशनशिप को लेके जब आप जा रहे हो तो आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है। बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप का वैल्यू, आपके वैल्यू को वो समझ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए वो इस टाइम पे सोच रहे हैं। और वो जो भी बातें कहेंगे वो सच कहेंगे और आपको भी उस सच को एक्सेप्ट करना है, ग्लोरीफाई करके नहीं सोचना है, जो है उसी को लेके चलना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक मैसेज है कि आप अपना स्वरूप को मत भूलिए, अपने उसूलों के खिलाफ मत जाइए जस्ट टू बिकम गुड इन हिज बुक और हर बुक। ओके, किसी की गुड बुक में रहने के लिए आपको अपनी स्वरूप के खिलाफ जाना नहीं है। आप अपने उसूलों के साथ खड़े रहे, जिसको पसंद करना है वो करेंगे, जिसको नहीं करना है नहीं करेंगे। सो कुंडलिनी शक्ति जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि अब जो होगा वो आप किसी और के हाथ में नहीं है और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बिकॉज दिस इज प्री डेस्टिन्ड इवेंट, ये होना था। ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकता है, ब्रेकअप के डिसीजंस, डिवोर्स के डिसीजंस, रियूनियन के डिसीजंस, शादी के डिसीजंस, जो भी होगा ये आप दोनों अपने मर्जी से ये डिसीजंस लेंगे। और ये इवेंट हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन एक कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं, अगर रहना है या नहीं रहना है। ओके, लेट्स सी। नंबर 10 हो सकता है, नंबर 1 हो, नंबर 10 हो, नंबर 20 हो, उनके बर्थ डेट हो। ये हो सकता है कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून उनके बर्थ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है। ज़ोडिएक साइन मुझे लग रहा है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, एट द सेम टाइम कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ अगर आप डील कर रहे हो। और एक कंप्लीट साइन मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है कि पिछले लाइफ टाइम से इस पर्सन को आप जानते हो, लाइक चाह के भी इस पर्सन को आप हटा नहीं सकते हो। सी क्या फ्यूचर के मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, काली यंत्रा, दैट्स इट। काली यंत्रा नंबर 12, इसका सिंपल मतलब है माँ काली आप दोनों के बीच एक ब्रीच क्रिएट कर रहे हैं।
ताकि आप एक दूसरे के साथ बात कर सको, ताकि आप दोनों जो नतीजा चाहते हो उस नतीजे पे पहुंच सको, ताकि ये रिलेशनशिप जिस पर्पस के लिए आप दोनों के लाइफ में आए हैं उस पर्पस को फुलफिल कर सको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने अंदर के इंट्यूशंस को विश्वास करें, बिकॉज माँ आपसे कुछ कह रहे हैं, माँ आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। आप एक क्रिटिकल फेज में हो और जो फेज आपको एक बेहतर पर्सन बनाने में मदद करेंगे या फिर इस रिलेशनशिप को और बेहतर करने में मदद करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, फ्रॉम ब्लैक मैजिक। इस पे साफ मैसेजेस है कि आप दोनों सेम पेज पे हो, और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप सरेंडर करते हो, तो यहाँ पे यही पर्सन आपके फ्यूचर पर्सन बनेंगे। काली अंतरा का सिंपल मतलब है कि आप जिस तरीके से आपके पर्सन को सोच रहे हो, मिस कर रहे हो, डर रहे हो उसके लिए, इनसिक्योर फील कर रहे हो, वो भी आपके बारे में सेम सोच रहे हैं। आप दोनों के सोच सेम है, एंड द रेड कलर सिंप्लीफाइज दैट कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक होकर रहेंगे। कुछ भी हो जाए, जो शिव एंड शक्ति है ये एक साथ रहेंगे। तो आप दोनों शिव शक्ति हो, आप दोनों के अंदर वो एनर्जी है। एंड काली अंतरा साफ कहते हैं कि बहुत लोग कोशिश करते हैं आप दोनों को बिछड़ने के लिए, यहाँ तक कि आप दोनों दरार क्रिएट करते हो, यहाँ तक कि सिचुएशंस बहुत बदतर हो जाता है, बट फिर भी कभी कहीं ना कहीं आप लोग मिलते हो, कहीं ना कहीं बात हो जाता है। सो डिवाइन माँ काली आपको प्रोटेक्ट करे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करे, सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि जो भी गाइडेंस आपको अंदर से मिल रहे है उसको विश्वास करें, बिकॉज माँ आपसे बात कर रहे हैं, माँ आपके अंदर से आपको सलाह दे रहे हैं। सो अपने इंट्यूशंस को आप फोकस करें। एट द सेम टाइम दिस मैसेज सजेस्ट कि जो भी डीपेस्ट डिज़ायर आपका है, जो भी आपका मनोकामना है इस पर्सन को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऐसा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में एक सही पर्सन को लेके आएंगे, और अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, देन यस, द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग सून विल बी अवेलेबल टू यू। एक ऐसे पावर आपके सामने अवेलेबल हो जा रहा है जो शायद आप पहले कभी नहीं उस पावर को एक्सेस किए थे। ये हो सकता है कि आपका सिद्धि, हो सकता है कि आप एक निष्ठ होके एकाग्रता के साथ आप माँ के सामने बैठे हो और रेगुलर प्रे कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आप एक्शंस ले रहे हो। लाइक खुद को बेहतर बनाना, चाहे वो किसी अच्छा पॉडकास्ट सुन के या फिर कुछ बुक्स पढ़ के, आप अपने कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा एनरिच्ड कर रहे हो। ओके, सो जब आप इनर वर्क करते हो तब माँ बहुत प्रसन्न होता है, और ये मैसेजेस साफ है कि आप एक अच्छे पर्सन बन रहे हो, इसीलिए आप इस अच्छे कनेक्शंस को बिल्ड कर पा रहे हो, इस अच्छे पर्सन को आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। नाउ यहाँ पे मैसेजेस है कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो उसको विश्वास करके चले। और यहाँ पे मैसेजेस है कि आपके पर्सन आप ही का है, किसी और का नहीं है। और काइंड ऑफ ऐसा मैसेजेस है कि प्लीज़ आप किसी जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, जिसमें आपको विश्वास नहीं है, उसी चीज़ों को ना फोर्सफुली विश्वास मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सच में फ्यूचर में आप लोग एक साथ रहेंगे, बिकॉज आप पास्ट में कभी इस तरीके से इमोशनली फुलफिल नहीं हुए हो। आपका एक होप है, एक डिज़ायर है कि काश ये चीज़ फ्यूचर में जाके कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं, या फिर काश रिलेशनशिप कुछ पॉजिटिव आउटकम लेके आए। ये आपका जो होप है, जो डिज़ायर है, वो फुलफिल माँ कर देंगे। माँ कह रहे हैं कि आप ग्राउंडेड रहिए, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आप सामने वाले पर्सन के लिए प्रे करते रहिए, बाकी चीज़ माँ देख लेंगे। आप दोनों नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हो। एक दूसरे के बारे में जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सोच के साथ आप अगर जाओगे तो नेगेटिव आउटकम ही आप मैनिफेस्ट करोगे। सो कहीं ना कहीं जो भी बातें आप सोच रहे हो उसको ध्यान से सोचिए, जो भी बातें आप उच्चारण कर रहे हो वो भी ध्यान से कीजिए, क्योंकि वर्ड्स का एक अलग पावर होता है। और यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि आज अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा था आपको, एंड अगर आप ऐसे ही कोई मैसेजेस
आप उनका सपना देखे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, इसका मतलब है कि माँ काली आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे। ज़रूर उनके कॉल और मैसेजेस आएंगे, ज़रूर आप उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके सिग्निफिकेंट पर्सन है कौन। बिकॉज आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करे, आपके पर्सन भी रिक्वेस्ट करे माँ को कि आप दोनों को मिलाने के लिए। सो एक बहुत ही पावरफुल, ये पवित्र आउटकम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।